Hello everyone, I welcome you all to CS Engage YouTube channel and I am Aarti Agarwal. I am qualified company secretary and I got rank 1 in CS professional with Jodhpur district Rajasthan, and today I am here with open book examination strategy to be prepared regarding CS final module 3 professional. And regarding the strategy of open book examination, I will provide you my strategy practically I followed after the course of time which I have read all the subjects. So it would be handy to you if you haven't started yet reading about the open book examination. So let's get started. Regarding open book examination, the first step I followed was going with the index. तो आपको एक बार इंडेक्स को रीड कर लेना है थॉरोली, ज़्यादा हेडेक लेके नहीं, जस्ट गो विद द इंडेक्स। उसके बाद में जो भी टॉपिक्स इंडेक्स में लिखे हुए होते हैं उसके बेसिस पे आप प्रीवियस के क्वेश्चंस जो हैं वो गो थ्रू कर सकते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी बुक, कोई भी प्रीवियस के बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे सुचिता पब्लिकेशन इज़ वन ऑफ देम दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो उसके अंदर आपको क्वेश्चंस एंड साथ में सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस के लिए सुचिता पब्लिकेशन को फॉलो किया था एंड इट वाज वेरी गुड बुक। एंड उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग, टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उनको आप रीड करें एंड उनकी डिमांड्स को समझें कि टॉपिक की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो उसके बेसिस पे आपको उन टॉपिक्स की डेप्थ समझ में आ जाएंगी। Then come back to yours that booklet, the ICSI study material you have been reading the index. उसके अंदर आपको क्या कर लेना है कि जो इंडेक्स है उसके बेसिस पे आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, अब आप उस बुक को थॉरोली रीड कीजिए। तो अब आप जो पढ़ेंगे वो आप डायरेक्टिवली पढ़ेंगे, ना कि जस्ट लाइक डिसओरिएंटेड नहीं हो पाएंगे उस टॉपिक से, बिकॉज आपको पता है कि किस टॉपिक से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट रीडिंग में जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज माय इलेक्टिव सब्जेक्ट, सो उसके रिगार्डिंग पेटेंट होता है या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, केस स्टडीज़ होती है, तो वो सारा चीज़ 10-15 पेजेस में कवर अप होता है। तो मैं क्या करती थी कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में जो भी उस पेज में लिखा है उसको मैं ऊपर शॉर्ट में लिख देती थी, पूरा नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है कि पेटेंट, तो पेटेंट के रिगार्डिंग डेफिनेशन लिखा है, प्रोसेस लिखा है, तो आई वुड राइट कि डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ पेटेंट इज ऑन दिस पेज। तो ये चीज़ ऐसे हर पेज बाय पेज में फॉलो करती थी, सो दैट मुझे एक रिटेंशन हो जाए कि इस पेज पर क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ समराइज्ड है। इससे एक चीज़ मेरे पास में सॉर्ट आउट हो गई कि मुझे किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, वो भी समझ आ गया एंड मैंने एक रीड भी कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि उसमें टॉपिक्स के अंदर क्या एक्सरसाइज करने के बाद में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर लेना है। तो आपको इस तरीके से अपना डे प्लान करना होगा कि आप इसको भी थोड़ा टाइम दें एंड देन आपका बाकी सब चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि आई वुड प्लान दिस रीडिंग पार्ट एंड दिस नोट मेकिंग पार्ट ऑन वीकली बेसिस, या फिर अगर मैं डेली कर रही हूँ तो मैं पर आवर का एक स्लॉट बना देती थी जिसके अंदर मैं सिर्फ ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ूंगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप जो भी टॉपिक, जो भी बुक के अंदर स्टडी मटेरियल में आपको दे रखे हैं टॉपिक, उसके पेजेस देख लीजिए कि कितने पेजेस की ये बुक हैं, उसको मुझे कितने टाइम में कवर करना है, लाइक 15 डेज, 20 डेज, 40 डेज, 45 डेज। उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको पर डे कितना देना है। वीकली भी आप कर सकते हैं। आई यूज टू डू वीकली बिकॉज डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था, बिकॉज रिविजन इतनी सारी चीज़ें होती थी हम लोग को एंड टाइम पे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट, हमने उसको एक बार रीड कर लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। अभी नई चीज़ हम लोग को क्या मिल सकती है कि आप यूट्यूब पे चाहिए, आपको मैराथन लेक्चर्स में मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लास्ट में भी कर सकते हैं, लाइक बहुत लास्ट में जब आपको सारा एक बार रिवाइज हो चुका है, आपको बहुत कम टाइम बचा है, तो आप एक बार मैराथन क्लास देखकर और फिर फ्लिप कर लीजिए सारे टॉपिक्स जो जो भी उसमें लिखे हुए हैं, जो जो भी टॉपिक्स आपने गो थ्रू किए थे। तो ये आपका इस तरीके से रीडिंग एंड रिटेंशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है इस चीज़ के लिए वो है कि एग्जामिनेशन एक से एक दिन पहले आप क्या कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे आप जो भी चीज़ पढ़ के जाते हैं वो आपको रिटेन रहती है।
तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स और जो भी स्टिकी नोट्स आपने लगाए थे या फिर आपने कुछ लिखा था, उसको आप गो थ्रू करके जाइए विदाउट गेटिंग एंजाइटी कि ये सब मुझे याद होना चाहिए, बिकॉज बुक्स आप साथ में ले जा सकते हैं। तो आप जस्ट उसको रीड कर लीजिए एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप इंडेक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए डिलीजेंटली। इंडेक्स को 5 से 6 से 8 बार, जितनी बार आप उसको पढ़ सकते हैं, जितना अच्छे से आपको उसको रिटेन कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। एक और चीज़ मैंने नोट करी है कि एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है पेज नंबर फाइंड आउट करने में, बिकॉज पेज नंबर एंड टॉपिक बहुत डिस्टेंस पे लिखे होते हैं। तो आई डिड अ स्मॉल ट्रिक कि जो भी टॉपिक है उसका पेज नंबर से मैंने ऐसे लिंक करके एरोज बना दिए थे, सो दैट फटाफट मुझे एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करना पड़े फिगर आउट करने के लिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। एंड कुछ चीज़ें मैं वहीं लिख देती थी कि इस पेज नंबर पे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मेरा एनालिसिस होता था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंटली करना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से क्या पूछ सकते हैं। उसके बेसिस पे ही आप नोट्स प्रॉपरली बना पाएंगे। ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, बस शॉर्ट टॉपिक का मेन क्रक्स लिख देना है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें इस पेज पर इंक्लूडेड है, ताकि जब भी आप पेज पलटे आपको याद आ जाए, हाँ मैंने यहाँ लिखा था इस टॉपिक के बारे में। इस तरीके से सही रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई आपकी एग्जामिनेशन से एक दिन पहले की। नेक्स्ट थिंग जो है वो एग्जामिनेशन के डे वाले दिन, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन होगा जो बहुत बड़ा केस स्टडी रहेगा अबाउट 50 मार्क्स का। देन एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक के रिगार्डिंग 30 मार्क्स का, एंड देन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर ही होती है। जैसे मेरी काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोगों ने भी 5 मार्क्स का करने की कोशिश करी पहले। तो सिंस ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। बाकी एग्जामिनेशंस की तरह नहीं है कि आपको फटाफट 5 मार्क्स का सॉल्व कर लिया, फटाफट सॉल्व हो गया, देन 30 मार्क्स पे गए, ऐसा नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो आपको सब चीज़ बुक से ढूंढ के निकालनी होगी। तो अगर आप 5 मार्क्स वाले में ज़्यादा टाइम दे देंगे ढूंढने में, तो आपका टाइम तो वहीं चला जाएगा सारा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है उसको जस्ट एज अ ग्लांस कि इसमें पूछा क्या है, टॉपिक का जो लास्ट जो लाइन होता है उस पर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है कि व्हाट इज़ दी केस स्टडी एंटेल्स, ऐसा कुछ आपको लाइन मिलेगा जिसमें बताया होगा कि क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ आएगा। वो डिमांड को जैसे आपको डिमांड समझ में आ जाता है, उसके बेसिस पे आप फटाफट बुक में से वो टॉपिक निकाल लीजिए जिसमें से वो है। अगेन आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, देन उसको एक बार जस्ट ऐसे रीड करेंगे कि इसके बाद आपको वापस पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उसको प्रॉपरली आप रीड कर लेंगे, देन उसके बाद आप बुक के अंदर उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपने पढ़ रखा था उसमें से आप रिटेन करने की कोशिश करेंगे कहाँ पर वो मिल जाएगा। एंड उसके बाद उसको आप विद द सेक्शन नंबर प्रॉपर, विद द केस स्टडी जो भी आपको उस बुक से मिल रहा है, केस स्टडी, सेक्शन नंबर एंड प्रॉपर डेफिनेशन, एंड देन बॉडी, एंड एट लास्ट कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूड करके आप अपना क्वेश्चन को सम अप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो एक पूरा जो टाइम लेता है ओपन बुक एग्जामिनेशन सर्चिंग एंड फाइंडिंग आउट द राइट आंसर, वो थोड़ा बहुत कम हो पाएगा। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है पेपर, तो यू हैव टू गो विद द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आई एम टेलिंग यू अबाउट अगेन, बिकॉज वही एक चीज़ है जो आपको गाइड कर पाएगी कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो आई वुड से दिस वुड बी लाइक मोस्ट फिजिबल एंड रीजनेबल स्ट्रैटेजी एज कंसिडरिंग द एग्जामिनेशन paucity of time. So that's it from my side. और इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ है, आपके कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, या एक पूरा एक होलसम स्ट्रैटेजी आपको चाहिए विद CS फाइनल और एनी एग्जामिनेशन, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आई वुड लव टू हियर इट, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर द CS फाइनल एग्जामिनेशन।